अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर कोर्ट में केस चलने तक अमेरिका और जर्मनी की एंट्री हो गई। मामला दिल्ली का है, केस शराब घोटाले का है और जांच भारत की केंद्रीय एजेंसी कर रही है। केस भारतीय न्यायपालिका में चल रहा है, लेकिन दर्द उठ रहा है अमेरिका और जर्मनी को। देखा जाए तो इन दोनों देशों को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं, ना ही उनके बोलने से भारतीय न्यायपालिका फैसला बदलने लगेगी। लेकिन फिर भी अमेरिका और जर्मनी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के फ्रीज होने के मामले में अपनी टांग अड़ा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के दो आंतरिक मामलों में राय रखी। इसमें पहला मामला था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके केस का। इसके अलावा दूसरा मामला है कांग्रेस के वो आरोप जिसमें वो अपने बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किए जाने की बात करते हैं। मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन दोनों मामलों में अमेरिका की नजर बनी हुई है। इसके अलावा अमेरिका यह भी चाहता है कि इन दोनों मामलों की न्यायिक प्रक्रिया साफ सुथरी, पारदर्शी और समय से हो। इसी तरह से जर्मनी ने भी अरविंद केजरीवाल के मामले में इंटरेस्ट दिखाया था। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानक पूरे किए जाएंगे। जर्मनी ने यह भी कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। शराब घोटाले के मामले में जर्मनी और अमेरिका की एंट्री ने भारतीय विदेश मंत्रालय को भड़का दिया है। भारत ने जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एंजल व्हीलर को तलब किया था और जर्मनी के बयान को भारतीय न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया था। इसके बाद जर्मनी के तेवर ठंडे पड़ गए थे, लेकिन अमेरिका शांत नहीं हुआ था। आज भारत ने अमेरिका को भी इस पर जवाब दिया। Yesterday, India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the US Embassy with regard to the comments made by the US State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. In India, legal processes are driven only by the rule of law. Anyone who has similar ethos, especially fellow democracies, should have no difficulty in appreciating this fact. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external influences. Mutual respect and understanding form the foundation of international relations, and states are expected to be respectful of the sovereignty and internal affairs of others. जर्मनी तो शांत हो गया, लेकिन अमेरिका दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में अपनी टांग अड़ाने की पुरानी आदत से बाज नहीं आया। दरअसल अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया में लोकतंत्र का ठेकेदार समझता है। यही वजह है कि अमेरिकी संस्थाएं पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पैमानों पर रैंकिंग्स निकालती रहती हैं। जैसे फ्रीडम हाउस दुनिया भर के देशों में लोगों की स्वतंत्रता को लेकर रैंकिंग्स जारी करती है। इसी तरह से अमेरिकी सरकार हर साल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें सभी देशों को रैंकिंग्स दी जाती है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर रैंकिंग होती है। अमेरिका को लगता है कि उसे दुनिया के हर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और लोकतंत्र पर भाषण देने का जन्मसिद्ध अधिकार है। शायद अमेरिका को गलतफहमी है कि ये काम दूसरे देश नहीं कर सकते हैं। अमेरिका को हम याद दिलाना चाहते हैं कि भारत भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले में खुलकर बयान दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर एक दो नहीं बल्कि 91 अलग अलग केस चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर धोखाधड़ी, चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप, टैक्स चोरी, न्यायिक प्रक्रिया को रोकने के लिए रिश्वत देना, सरकारी दस्तावेजों की चोरी और संपत्ति से कम आय दिखाना जैसे मामले चल रहे हैं। देखा जाए तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद का दावेदार अपने चुनावी प्रचार के साथ साथ खुद के खिलाफ दर्ज कानूनी केस भी लड़ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय को बता दें कि इनमें से कई मामले ऐसे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में पेशी के लिए जाना पड़ता है। आर्थिक धोखाधड़ी के एक मामले में इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप को $454 मिलियन यानी 3,800 करोड़ रुपए का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया था। हालांकि बाद में इसे घटाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया।
तो हम अमेरिका और उनके पक्षधर लोगों से यह पूछना चाहते हैं कि क्या भारत को भी डोनाल्ड ट्रंप के आपराधिक केस के मामले में बोलना चाहिए? क्या भारतीय विदेश मंत्रालय यह कहे कि भारत ट्रंप के मामले पर नजर बनाए हुए है? क्या भारत को भी यह बयान देना चाहिए कि ट्रंप मामले में अन्याय नहीं होना चाहिए? क्या जो बाइडेन चाहेंगे कि भारत इस तरह के बयान दे कि डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे मुकदमों को लेकर भारत बहुत चिंतित है? अमेरिका को यह याद रखना चाहिए कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल देना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हर सदस्य देश को इस चार्टर का पालन करना होता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, लेकिन हर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता ही रहता है।